नमस्कार। बालार्क प्रकाशन का काव्यानुष्ठान 2020 से चलता आ रहा है। इस अनुष्ठान को सुंदर रूप देने में जिन लोगों ने सहयोग किया, उनके प्रति प्रकाशन की ओर से अपनी कृतज्ञता जताते हुए सभी का सार्वत्रिक कल्याण कामना करता हूँ। नया साल हमारे श्रोता, परामर्शदाता, शुभचिंतकों को अनेक सारी बधाइयाँ। ईश्वर सभी का मंगल करें, स्वस्थ और निरोग रखें, सभी उन्नति के पथ पर चलते हुए आंतरिक प्रेरणा प्रदान करें। प्रकाशन की ओर से बांग्ला और हिंदी के सिवाय असमिया और अंग्रेजी में भी कुछ अनुष्ठान संप्रेषित किया गया है। जिनके सहयोग से यह संभव हुआ, उन सभी कलाकारों को आपसे परिचित करवाना मैं उचित समझता हूँ। आइए उनसे आपका परिचय कराऊं। दुल्हन चांपा दास पाल डाक विभाग में एक दायित्वपूर्ण पद पर हैं। अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला तीनों भाषा समझती हैं, कविता लिखती हैं, बहुत अच्छा एंकरिंग भी करती है। महुआ चौधरी बराक घाटी के प्रख्यात कवि हैं, लेखिका हैं, उपन्यासकार हैं, नाट्यकार हैं एवं गीतिकार भी हैं। ममता चक्रवर्ती एक कॉलेज का अध्यापिका हैं, बांग्ला में कविता और कहानी लिखती हैं, बहुत अच्छा आवृत्ति भी करती हैं। विचित्रा चौहान एक शिक्षिका है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखती हैं, आवृत्ति भी करती हैं। कावेरी सेन हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में लिखती हैं, आवृत्ति भी करती हैं। आदिमा मजुमदार स्वास्थ्य विभाग में कर्मरत हैं, बहुत अच्छा कहानी और कविता दोनों लिखती हैं। इनकी कहानी त्रिपुरा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में संयोजित हुआ है। बनश्री चौधरी कविता लिखती हैं, गीत गाती हैं, मधुर स्वभाव की एक गृहिणी भी है। चंदा वर्मा कविता और कहानी लिखती हैं, हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में आवृत्ति करती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। टीना वर्मा लिखती कम है, लेकिन सुंदर आवृत्ति करती हैं। संगीता वर्मा शिक्षिका हैं, हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में लिखती हैं। तपोज्योति भट्टाचार्य एक कर्मयोगी हैं, समाज के विभिन्न स्तर में यह सर्वदा सेवा के मनोवृत्ति से काम करते हैं। साहित्य में अभिरुचि है, कभी कभार लिखते भी हैं। बराक तथा बहिर्बराक के प्रख्यात कवि हैं श्री अतीन दास। इनकी कविता, कहानी, उपन्यास, लेख बहुचर्चित हैं, ये सर्वजन परिचित हैं। सुष्मिता मजुमदार बांग्ला और असमिया दोनों भाषा में लिखती हैं, अनुवाद भी करती हैं। अनेक पुस्तक बांग्ला से असमिया भाषा में इन्होंने अनुदित किया है। निश्रुति मजुमदार की व्यक्तिगत सर्जन संख्या प्राय 100 के आसपास होगा। विभिन्न विषय में कविता, कहानी, फीचर, उपन्यास लिखते हैं, असमिया और बांग्ला दोनों भाषा में। डॉक्टर कस्तूरी होम चौधरी वैसे तो अनेक भाषा जानती है, लेकिन बांग्ला में लिखती है। ये रविंद्रनाथ से लेकर बांग्ला साहित्य के प्रख्यात अनेक कवियों की कविता अनर्गल आवृत्ति कर सकती हैं।
श्रावणी सरकार बेंगलुरु में एक एमएनसी में नौकरी करती है। कविता और कहानी लिखती है, बहुत अच्छा गीत भी गाती है। रीता चंद एक माध्यमिक स्कूल का प्रधान थी, फिलहाल अवकाश प्राप्त हैं। बांग्ला भाषा में कविता, कहानी, नाटक अनेक लिखी है। हिंदी में भी कभी कभी लिखती है। ये कई भाषा जानती है। यह चित्र अंकन में भी बहुत माहिर है। डॉक्टर स्वाति लेखा राय एक कॉलेज का अध्यापिका है। बांग्ला और हिंदी में कविता लिखती है, आलोचना भी करती है, बहुत सुंदर आवृत्ति करती है। भास्वती भट्टाचार्य एक स्कूल शिक्षिका है, बहुत अच्छा बांग्ला कविता आवृत्ति करती है। बिंदु सिंह महर्षि विद्यालय की शिक्षिका है और एक जाने माने समाज सेवी भी है। हिंदी में कविता भी लिखती है, आवृत्ति भी करती है, समाज सेवा में तो लगी हुई है। डॉक्टर रीता सिंह यादव सरकारी बालिका विद्यालय की शिक्षिका है। कविता और कहानी के सिवाय यह एक सामाजिक कर्मी भी है और समाज की उन्नति के लिए सब समय यह अपना सेवा देती रहती है। राजकुमारी मिश्रा बहुत सुंदर कविता आवृत्ति करती है और कविता लिखती भी है। चंद्र कुमार ग्वाला एक शिक्षक हैं, बहुत अच्छा कविता लिखते हैं और आवृत्ति भी करते हैं। सीमा स्वर्णकार एक राजनैतिक कर्मी है, बीजेपी से लगाव है इनका और समाज सेवा करती है। बांग्ला और हिंदी में कविता लिखती है, आवृत्ति भी करती है। विष्णु वर्मा अंग्रेजी में कविता लिखते हैं। इनकी कविता जातीय स्तर के अंग्रेजी पत्रिका में छप चुकी है। बांग्ला में भी लिखते हैं, कभी कभी हिंदी में भी लिखते हैं, कभी कभार आवृत्ति भी कर लेते हैं। प्रियंका द्विवेदी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री है इनका। फिलहाल बेंगलुरु में एक गृहिणी है, बहुत अच्छा आवृत्ति करती हैं। पूजा यादव एक एमएनसी में नौकरी करती थी, फिलहाल अवकाश प्राप्त हैं। साहित्य आग्रही है और आवृत्ति भी बहुत अच्छा करती है। अनीता सक्सेना उच्च शिक्षित है, फिलहाल बेंगलुरु में एक गृहिणी के रूप में है, बहुत अच्छा आवृत्ति करती हैं। सुमित श्रीवास्तव छात्रावस्था में हरियाणा विश्वविद्यालय के चमकते सितारा थे, फिलहाल एक एमएनसी में नौकरी करते हैं। साहित्य के प्रति लगाव है, हिंदी और अंग्रेजी में कविता भी लिखते हैं। सलोनी श्रीवास्तव अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखती हैं, एक एमएनसी में नौकरी करती हैं। साहित्य के प्रति लगाव है और आवृत्ति भी बहुत अच्छा दोनों भाषा में करती हैं। डोली साहू एक शिक्षिका है, हिंदी में कविता, कहानी और अन्य विध रचना करती हैं, आवृत्ति भी करती हैं। सीमा सिंह राय एक शिक्षिका हैं, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तीनों भाषा में रचना करती है और उच्च कोटि की कविता और अन्य विध रचना है इनकी। प्रचार विमुख रहती है, कभी कभी संगोष्ठी का आयोजन भी करती है, सुंदर कविता पाठ भी करती हैं। सुरेश चंद्र जी एक सामाजिक कर्मी हैं, लेखक हैं, अनुभवी हैं, कविता और गद्य हिंदी में लिखते हैं, बांग्ला भी इनकी बहुत तगड़ी है, अनुवाद भी करते हैं। एक उच्च माध्यमिक स्कूल का शिक्षक थे, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। वंदना वर्मा गृहिणी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आवृत्ति करती है, कभी कभार कविता भी मन करता है तो लिख लेती है। बाबुल नारायण कानू एक समाजकर्मी हैं, ITI का शिक्षक थे,
बहुत अच्छा हिंदी कविता लिखते हैं, लेकिन फिलहाल लिखना बंद कर दिए हैं और समाज सेवा में तन मन से लगे हुए हैं। नरेश बारेठा एक समाजकर्मी हैं। पहले सरकारी नौकरी करते थे, अब कविता लिखते हैं और समाज जागृति के लिए अन्य रचनाओं भी इनका वंदनीय है। दिलीप कुमार बराक घाटी के एक गण्यमान्य व्यक्ति हैं। प्रेरणा भारती का स्वत्वाधिकारी हैं। हिंदी के लिए तद्गत प्राण हैं। कभी कभार कविता लिखते हैं। फिलहाल हिंदी और समाज सेवा दोनों में लगे हुए हैं। मीता दास पुरकायस्थ एक कवि और साहित्यिक हैं, एक प्रकाशक भी हैं। इनके प्रकाशन संस्था से अनेक पुस्तक सुरुचि संपन्न रूप से प्रकाशित होते हैं और बहुत प्रशंसित होते हैं। एक यूट्यूब चैनल भी वह चलाती हैं। किरण शंकर राय भदरपुर कॉलेज का अध्यापक थे, बाद में सह अध्यक्ष होकर सेवानिवृत्त हुए हैं। साहित्य के मर्मज्ञ हैं, साहित्य सर्जन करते हैं और आलोचना भी करते हैं। उनकी कई कविता के पुस्तक है। एक साहित्य पत्रिका भी चलाते हैं। जयप्रकाश ग्वाला तुलसी रामचरित मानस के मर्मज्ञ हैं। कविता कभी कभार कर लेते हैं और बहुत अच्छा आवृत्ति भी करते हैं। मयूरी शर्मा एक गृहिणी है, साहित्य के प्रति लगाव है, अच्छा आवृत्ति भी करती है। ललिता देवी साहित्य में आग्रही हैं और कविता आवृत्ति भी करती हैं। चंद्रा मित्रा उनसे बातचीत करने से लगता ही नहीं उनकी उम्र इतनी है। नृत्य करती है, गाना गाती है, कविता लिखती है, आवृत्ति भी करती है। मीरा सिंह कविता लिखती है हिंदी में और आवृत्ति भी करती है। सुनीता माला एक शिक्षिका है, हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में लिखती भी है और आवृत्ति भी करती है। अपर्णा तिवारी बचपन से ही रामचरितमानस का श्लोक, दोहा, चौपाई आवृत्ति करती थी। बाद में सामाजिक और राजनैतिक कर्मी हुई, वह कविता भी लिखती है। प्रियंका अग्रवाल एक होम्योपैथ का ख्यातनामा डॉक्टर है। साहित्य और संगीत के प्रति उनका आग्रह है। कविता आवृत्ति भी करती है और नाना अनुष्ठान में भाग भी लेती है। संजीव भट्टाचार्य जी बालार्क के शुभानुध्यायी हैं। NE24 नाम से एक चैनल भी चलाते हैं। सभी संप्रदाय और भाषिक गोष्ठी के साथ उनका हार्दिक संपर्क है और उनके अनुष्ठानों को प्रसारित करते हैं। उनकी अनुप्रेरणा हमें सर्वदा प्रोत्साहित करती है, इसलिए हम उनके प्रति अपना आभार और कृतज्ञता प्रकाश करते हैं। कोमला सोनार वैसे एक नेपाली है, पर लिखती हिंदी में है। अच्छी कविता लिखती है और कविता पढ़ती भी है। गीतांजलि पाल एक संगीत प्रेमी है, कविता भी आवृत्ति करती है। हाल ही में प्रयात हुई है अन्नपूर्णा देवी वर्मा। बांग्ला, हिंदी और असमिया भाषा में कविता लिखती थी और पाठ भी करती थी। बालार्क प्रकाशन को उत्साह और प्रेरणा प्रदान में स्वामी रामेश्वरानंद, फिलहाल उनका नाम परिवर्तित हुआ है आनंद शास्त्री, उनका आशीर्वाद सर्वदा हमें प्रेरणा देती रहती है। सिवाय इनके जिन्होंने सर्वाधिक अनुप्रेरणा दी है वे हैं त्रिवेणी पंकज वर्मा।
और वंदना वर्मा ही समस्त अनुष्ठान को सुंदर रूप देने का प्रयास करती हैं। तो आज मैं बालार्क प्रकाशन की ओर से सभी कलाकारों को अपना हार्दिक बधाई और श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। आशा करता हूँ आगे भी इनकी सहायता, सहयोग और सहभागिता मिलते रहेंगे। धन्यवाद।